इस पावन धरा को जो अपने ऐतिहासिक और अपनी पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, यहां फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का फूलपुर विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर भगवान प्रयागराज की असीम कृपा और मां गंगा की कृपा भूमि का क्षेत्र है। हम सब के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक पावन तीर्थ के रूप में पूज्य क्षेत्र है। हर व्यक्ति की आस्था जुड़ी रहती है और यह वर्ष तो विशेष है क्योंकि 12 वर्ष में आने वाला महाकुंभ का आयोजन जनवरी 2025 में फिर से प्रयागराज में होने जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को की सूची में लेकर के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसे मान्यता दिलाई है, ऐसी पावन धरा पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 के ठीक पहले फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का ये उपचुनाव आप सबसे अपील करने के लिए आज मुझे यहां लेकर के आई है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 10 वर्ष में भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है। और अगर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है तो प्रयागराज भी उससे अछूता नहीं रहा। प्रयागराज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। बहनों और भाइयों, याद करिए, कभी ये क्षेत्र, कभी उत्तर प्रदेश अराजकता और दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडागिर्दी के लिए जाना जाता था, पहचान का संकट था। युवाओं के सामने, नौजवानों के सामने बेटी और बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था। नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी पहले ही नीलाम हो जाती थी। किसान शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त करता था। गरीब को राशन नहीं मिलता था। आप सोचिए, 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, पिछले 7.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को भी इन योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने और अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों के एक मकान बन गए। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बना, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख गरीबों के घर में भी एक शौचालय बना। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का एक फ्री में कनेक्शन उपलब्ध आया। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिला और होली और दीपावली को फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उन्हें मुफ्त में उपलब्ध हो रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ लोग
फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले ये पैसा कहां चला जाता था? इससे पहले पैसा कहां जाता था? स्वाभाविक रूप से सेफई घराने के पास चला जाता था। उनके जो कारिंदे थे उनके पास चला जाता था। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। याद करिए, प्रयागराज का अतीक अहमद राव, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी रहा हो, अंबेडकर नगर का खान मुबारक रहा हो, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति, बिजनेस पार्टनर थे। लोग एक साथ अपराध के लिए बिजनेस करते थे। ये समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी नहीं जिसके नाम पे भ्रम में डालते हैं। बहन और भाइयों, समाजवादी आंदोलन देश की आजादी के बाद देश के अंदर प्रारंभ हुआ था मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी जैसे स्वनाम धन्य सोशलिस्ट और समाजवादी इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए काम किया, राजनीति की शुचिता के लिए आजीवन लड़ते रहे। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है। और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। अब आप बताओ, क्या इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? आप मुझे बताओ, इनको बुरा लगता है, कहते हैं साहब कार्रवाई क्यों कर दी? हमने कभी इन अपराधियों को और इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहन और भाइयों, ये वही माफिया और अपराधी हैं जो एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे और में एक रमेश पटेल भी थे, एक रमेश यादव भी थे। ऐसे ही 7 लोग थे। निर्मम हत्या गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपने वाले उस माफिया के इशारे पर उसके संरक्षण में यह हत्या हुई थी, जिसके मरने पर मरसिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। बहन और भाइयों, याद करिए, राजूपाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था? ये राजूपाल की हत्या करने वाला व्यक्ति इसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी का मतलब आज के दिन पर, समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है। ये माफिया और अपराधियों का, हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं और इनको
अच्छे अच्छे ट्रेनर वहां पर इन लोगों ने पैदा करवाए हैं, रखे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल आज का चुनाव नहीं है, ये वर्तमान को तो संवारने का चुनाव है।